अस्सलाम वालेकुम वाले स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारे केमिस्ट्री का जो लेक्चर है अकरेंस आर सोर्सेज ऑफ हेलोजेंस। जितने भी हेलोजेंस उनके अकरेंस एंड सोर्सेज की बात करेंगे, एज वेल एज इम्पैक्ट्स ऑफ हेलोजेंस इन डेली लाइफ। ये आपके पेपर्स वगैरह के हिसाब से जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स, वहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरी बात कि ये जो MCQs के पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी ये बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये आ सकते हैं। इसमें कोई समझने की वाली बात है ही नहीं, जो भी पॉइंट्स हो समझने, क्योंकि एक यहाँ पे आपको याद करने का तरीका, नोट्स बनाने के तरीके हिसाब से हम पढ़ाएंगे कि किस तरीके से आप इसको स्टडी कर लें, किस तरीके से आप नोट्स बनाएं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अकरेंस आर सोर्सेज ऑफ हेलोजेंस। तो हेलोजेंस क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हेलोजेंस आर सो रिएक्टिव दे कैन नॉट एग्जिस्ट फ्री स्टेट, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट नेचर। हेलोजेंस ऑलवेज अकर्स नेचुरली कंपाउंड्स विथ मेटल्स। मोस्टली तो ये किसके साथ अटैच होते हैं? कंबाइंड्स होते हैं, किसके साथ? मेटल्स के साथ। उस कंपाउंड्स में जो हेलोजेंस एटम्स होता है उसके ऊपर मोस्टली क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो आप या ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स, मैं यहाँ पे समझाते भी जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास मेटल्स है, दूसरा कोई हेलोजेंस है, तो हेलोजेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मीन्स ये ऑलवेज किस फॉर्म में होता है? नेगेटिव आयंस के फॉर्म्स में होते हैं। इसमें हमारे पास कौन सा होगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये आपके सामने लिखा हुआ है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर फाउंड इन एज अ हेलाइड्स। किस फॉर्म में? हेलाइड्स फॉर्म में करते हैं। इन सी वाटर एंड इन सॉल्ट डिपॉजिट्स। अब यहाँ पे बात आती है, जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो हेलाइड्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मगर कहाँ पर? दो पॉइंट्स पे, इन सी वाटर एज इन सॉल्ट डिपॉजिट्स। जहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट हो या सी वाटर में, ये किस फॉर्म में? हेलाइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन दीज सोर्सेज वेरी स्मॉल। तो मीन्स जो क्वांटिटी है, कंसंट्रेशन आयोडीन है, वो क्या होता है? बिल्कुल वेरी स्मॉल होता है। अप्रोक्सीमेटली अब जब जैसे आप स्टोरेज 0.05 पार्ट पर मिलियन बाय मास होता है। और उसके बाद ब्रोमीन्स का भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सम था 5 था या 10 था, अप्रोक्सीमेटली इतने पार्ट पर मिलियंस होता है। तो मीन्स ब्रोमीन समथिंग एग्जिस्ट करता है, मगर 70 पार्ट पर मिलियन, 70 पार्ट पर मिलियन होता है ब्रोमीन्स का। यहाँ पे लिखा हुआ है 17 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, और आयोडीन का तो 0.05 पार्ट पर मिलियंस होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि आयोडीन का क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन दीज सोर्सेज वेरी स्मॉल। इन सोर्सेज में सॉल्ट डिपॉजिट्स और सी वाटर में जो आयोडीन का कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? वेरी स्मॉल होता है। हाउएवर इट इज़ कंसंट्रेटेड इन सी वीड्स। अब यहाँ पे ये जो सी वीड्स, सी के जो घास होते हैं, छोटे छोटे सी वीड्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आयोडीन का कंसंट्रेशन हाई होती है। वहाँ पे हम सी वीड्स में से आयोडीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ से आयोडीन एक्सट्रैक्ट करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर द एबिडेंट एलिमेंट्स। जो हमारे पास हेलोजन है, हेलोजन्स में फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है एबिडेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इनमें थोड़ा डिफरेंस करके आप समझाऊंगा। फ्लोरीन्स की अकरेंस, क्लोरीन की अकरेंस, ब्रोमीन्स की एंड आयोडीन की। ये बात आपको समझना होगा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की जो अकरेंस है वो कहाँ पे। पहले बात तो फ्लोरीन्स की बात करें, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फ्लोरीन्स, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, और यहाँ पे आयोडीन से लास्ट में। फ्लोरीन अकर इन द मिनरल्स। कहाँ पे पाया जाता है? मिनरल्स में। उसके बाद मोस्ट वाइडली स्प्रेडेड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन जो है ना, वो क्या है? फ्लोर्स पर है, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, और दूसरा क्रायोलाइट्स है एंड फ्लोरोपेप्टाइड है, फ्लोरोपेटाइड। ये तीन कंपाउंड्स जो हैं फ्लोरीन्स के मोस्ट स्प्रेडेड कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से? फ्लोरोस्पर, क्रायोलाइट एंड उसके बाद क्या है? फ्लोरोपेटाइड। अब कैल्शियम फ्लोराइड, जाहिर सी बात है, कैल्शियम का पहले से क्या होता है? +2, यहाँ पे क्या होगा? -2, -1, तो यहाँ से डिलीट करेगा, कैल्शियम फ्लोराइड बन जाएगा। ये तो मैंने फार्मूला आपको पहले बताया, फार्मूला
उसकी वैलेंसी आपको याद है तो आप उसके फार्मूले इजीली बना सकते हैं। इसको क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड्स, फ्लोरोपेप्टाइड्स, उसके बाद कैल्शियम फास्फेट्स और कैल्शियम फ्लोराइड्स, दोनों आपस में मिलकर कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लोरोपेप्टाइड बनाते हैं। क्लोरीन्स की, क्लोरीन्स अबिडेंट इन ओशंस। अब यहाँ पे देखें ये जो फ्लोरीन है कहाँ पे अबिडेंट है, फ्लोरीन्स अबिडेंट है मिनरल्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो क्लोरीन है कहाँ पे है, ओशन एंड सॉल्ट डिपॉजिट एज अ सोडियम क्लोराइड्स। पहली बात तो हमें पता है कि क्लोरीन्स का सोडियम क्लोराइड्स का एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। ईच किलोग्राम्स ऑफ द सी वाटर कंटेंट्स अबाउट 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड उसकी परसेंट मालूम हो तो क्या बनेगा, 3% बन जाएगा। तो मीन्स क्या है, 3%। द लार्ज सॉल्ट डिपॉजिट इन पाकिस्तान इज खेवड़ा नियर द जेहलम। अब यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर। तो ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे मौजूद है, खेवड़ा में और जेहलम के नियर है, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन्स की बात करें, ब्रोमीन लो से बेरोनेड है कंपेयर टू द फ्लोरीन एंड क्लोरीन्स। और जो ब्रोमीन से फाउंड एज अ ब्रोमाइड ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम इन द सी वाटर। सी वाटर में पोटाशियम एंड सोडियम्स एंड पोटाशियम के ब्रोमाइड्स के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। सी वाटर कंटेंट्स वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड्स, वो कितना है, अबाउट 70 पार्ट पर मिलियन। तो आप इसको किस तरह से कहें, 70 पार्ट पर मिलियन, ठीक है, 70 ppm। हाउएवर दिस अमाउंट इज स्टिल फिजिबल फॉर द एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्शन के लिए है तो हम इसको स्टिल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसको, ब्रोमीन्स को, और जो है सी वाटर में से ब्रोमाइड्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आयोडीन्स की, आयोडीन सबसे लेस अब्यूडेंट है, किससे, ब्रोमीन से भी ज़्यादा। अब यहाँ पे सी वाटर कंटेंट्स ट्रेस ऑफ आयोडाइड्स कहाँ तक, 0.05 पार्ट पर मिलियन, 0.05 ppm। अब ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए पॉसिबल नहीं है इसका। इट कंसंट्रेटेड सी वाटर प्रेजेंट अप टू 800 पार्ट पर मिलियन। अब सी वाटर में कितना परसेंट, 800 पार्ट पर मिलियन मेजर करता है बाय मास। ये कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वीड्स। कहाँ से, सी वीड्स में ये कितना परसेंट मौजूद है, 800 पार्ट पर मिलियन। तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ, सी वीड से। आयोडाइड आल्सो प्रेजेंट सोडियम आयोडाइड, और इसका जो इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कौन कौन से हैं। सोडियम आयोडाइड इन सर्टेन ऑयल वेल्स एंड आल्सो सोडियम आयोडाइड फाउंड अलॉन्ग विद द चिल साल्टपेटर। अब चिल साल्टपेटर का फार्मूला क्या है, सोडियम नाइट्रेट। तो बहुत सारे इसको कहते हैं पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3। नहीं बेटा, ये नहीं है, सोडियम NO3, ठीक है। इसका फार्मूला NaNO3 होता है। उसका एस्टाटीन डज नॉट अकर नेचुरली, ये क्या है, रेडिक्टिव है, और इसलिए ये अनस्टेबल एलिमेंट्स है, ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हेलोजेंस इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ हेलोजेंस इन डेली लाइफ एक्सेप्ट क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें, एक्सेप्ट क्लोरीन द हेलोजेंस हैव लिमिटेड यूजेस। एक्सेप्ट क्लोरीन हेलोजेंस क्या लिमिटेड यूजेस है। हाउएवर देयर कंपाउंड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन्स एंड होम, ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ किए जाते हैं। पहले बात करें फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस मेथड में हम यहाँ पे पहले जैसा जिक्र किया अकरेंस की, उसके बाद हम इंपॉर्टेंस की भी इस मेथड्स में, इस सीक्वेंस में जिक्र करेंगे। फ्लोरीन स्मॉल क्वांटिटी में यूज्ड इन रॉक प्रोपल्जन। फ्लोरीन इज़ यूज टू मेक वाइड रेंज ऑफ फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। अब जो फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हैं ये बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स और इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स हैं और एरोसोल प्रोपेलेंट्स हैं, एनेस्थेटिक से भी। अब एनेस्थेटिक से इसको यूज़ करते हैं किस वजह से, अब तो ये फ्लोरीन जो कंपाउंड्स हैं, फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, इसको एनेस्थेटिक में यूज़ नहीं करते हैं, मगर हमारे बुक बहुत पुराने बुक इसमें लिखा होता है, ये सिंटेक्स का बुक इसमें लिखा होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर फ्लूइड्स, इसमें भी फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ये क्या है, PTFE, जिसको इसका ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन। पॉलीटेट्राफ्लोरोईथेन होता है। ये कहाँ पे इसका, विच इज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एंड यूज्ड फॉर दी वायर कवरिंग। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फ्लोरोकार्बन्स, जिसको हम PTFE बोलते हैं, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और यूज्ड करने वायर कवरिंग के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली कॉल्ड टेफ्लॉन, क्या बोलते हैं इसको, टेफ्लॉन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, और लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसका होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसकी कम होगी उसकी स्टिकिंग एबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर फिजिक्स में आपको याद हो तो फ्रिक्शन पढ़ा होगा, फ्रिक्शन के बाद अपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस जो है ना, रब करने में उसके फ्रिक्शंस जो है, हम क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस। अगर कोफिशिएंट मल्टीप्लायर को बोलते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, फ्रिक्शन आर और एफ, नॉर्मल रिलेशन और में फोर्स होता है, ठीक है। इसका अगर आपको याद हो फार्मूला तो इसको म्यू से शो किया जाता है। ये अगर कम होगी तो इसकी में स्टिकिंग एबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या है, नॉन स्टिकिंग प्रॉपर्टीज़ है। यूज्ड इन प्रिपेयर नॉन स्टिकिंग सॉस पेन्स, कुकिंग स्टेनलेस स्टील नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स। तो मीन्स ये बहुत सारे जो हमारे कुकिंग स्टेनलेस स्टील्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील वगैरह उनमें और यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिसमें ये जो कुकिंग वगैरह के लिए भी यूज़ किए जाते हैं ना, जिसमें क्या होता है, PTFE होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये नॉन स्टिकी है, तो ये लग नहीं जाता, मीन्स आपस में सुकड़ नहीं जाता किसी भी जगह पे, और उसके बाद जो फ्रिक्शन है वो क्या है, कम होती है। स्टेनलेस फ्लोराइड यहाँ पे इट्स यूज टू टूथपेस्ट, जो हमारा टूथपेस्ट है उसमें क्या यूज़ करता है, स्टेनलेस फ्लोराइड यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या है, ये जो हमारे पास प्रिवेंटिंग ऑफ टूथ डीके होता है उसको क्या करता है, डिले करता है, प्रिवेंट करता है, मीन्स रोकता है, प्रिवेंट टूथ डीके। और हाइड्रोजन फ्लोराइड्स एक इसका ये मेन कंपाउंड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड खुद भी एक मेन कंपाउंड है, इसको भी याद रखना। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है टार्च के तौर यूज़ करता है, टार्च प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वेल्डिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ तक इम्पॉर्टेंस था किसका, हेलोजेंस का, हेलोजेंस में भी फ्लोरीन्स का। अब उसके बाद बात करें क्लोरीन की। प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ क्लोरीन्स लार्ज स्केल मेक इट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन केमिकल इंडस्ट्री नेशनल इकोनॉमी। ये तो आपको बात पता है कि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी उतनी उस कंट्री की प्रोडक्शन भी ज़्यादा, उसकी GDP ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। ये तो पहले मैंने बताया था, अभी भी ये तो पॉलिटिकल साइंस की बात होते हैं और इकोनॉमिक की बात होते हैं। जब आपको उसका पता हो तो इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से समझ आएंगे GDP क्या होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों लाजमी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनकी रेट या उनके जो प्रॉपर्टी होते हैं वो किस तरीके से हम सस्टेन करने चाहिए। तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ क्लोरीन्स ऑन लार्ज स्केल मेक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री। तो पहले जैसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, सल्फ्यूरिक मैंने बोला या किंग ऑफ द कंपाउंड्स है, और जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सल्फ्यूरिक एसिड कंजप्शन और प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उस कंट्री की क्या कहा जाता है, ये डेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री है क्या, इस मेथड में इसको कंसिडर किया जाता है। दिस मीन्स क्लोरीन इज एन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द केमिकल इंडस्ट्री। यह भी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हमने उसको किंग ऑफ कंपाउंड्स कहा था, ये आप इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक आप समझ लें, is an important building block. It is used in the manufacture of organic compounds. Organic compounds फॉर्मेशन में काम आता है, जिसमें हमारे पास क्या है, CCl4, क्लोरोफॉर्म्स। क्लोरोफॉर्म एनेस्टिक होती है, ये बात भी याद रखना। विच इज़ वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। उसके बाद विनाइल क्लोराइड्स फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है, और PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड्स भी होते हैं, और DDT डाइक्लो, जिसको DDT में बोलते हैं डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये भी होती है। और उसके बाद हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन्स वगैरह रबर प्रोडक्ट्स वगैरह में भी किसको यूज़ करते हैं, क्लोरीन को यूज़ करते हैं। तो मीन्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूजेस पढ़ेंगे हम वो क्लोरीन के ही पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड्स और विनाइल क्लोराइड्स। यहाँ पे PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड्स, DDT, और उसके बाद हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन्स वगैरह ETC के। इफेक्टिव पेस्टिसाइड्स, वेरियस सिंथेटिक प्रोडक्ट्स सच एज रबर वगैरह भी हम किससे बनाते हैं, क्लोरीन के कंपाउंड से बन जाते हैं। उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। अब ये क्वेश्चन आपका ये MCQs फॉर्म में आया था, किसमें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्लोरीन्स को हम ड्रिंकिंग वाटर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉय दी बैक्टीरियाज। ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोरेज बाय द क्लोरीन्स, ठीक है। आल्सो डिसइंफेक्टेंट ड्रेनेज, स्विमिंग पूल्स एंड रेंडर सेफ क्लोरीन्स ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरीन। जितने पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी क्लोरीन के जरिए डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको भी मारा जाता है। यूनो सोडियम क्लोराइड, आपको इसके बारे में तो अच्छे तरीके से पता होगा सोडियम क्लोराइड क्या है, तो डेली बेसिस पे हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन अवर डेली डाइट।
इट इज़ नोन एज ए कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट। कॉमन साल्ट भी बोल सकते हैं और टेबल साल्ट भी में इसको बोलते हैं। इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस। सोडियम आइंस, सोडियम क्लोराइड इंपॉर्टेंट एसिड इन आवर बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम्स आर की फिगर्स। क्लोरीन आइंस, अब यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोरीन आयंस हमारे पास क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें भी आयंस अगर आपको यहाँ पे, तो अगर जैसे आप इंटर में आ जाएंगे, इंटर के बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। तो मीन्स वहाँ पे क्या होती है आयंस की, आप सिंपली ये रिफ्लेक्स एक्शन किस वजह से होता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों है, सोडियम आयंस पोटाशियम आयंस इनके क्या डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। तो मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए भी यूज़ करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS में भी यूज़ है इनकी इंपॉर्टेंस। सोडियम क्लोराइड हैव इक्वलिटी वाइटल फंक्शन एज सोडियम आयंस बट इन क्वाइट डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। क्लोरीन आयंस फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इन स्टोमक। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे कहाँ पे बनता है, स्टोमक में अंदर, ठीक है। इसका क्या होता है, पहली बात तो ये एज कैटालिस्ट और काम भी करता है, ठीक है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और उसके बाद बहुत सारे इसके और भी यूजेस होते हैं। हाउएवर इट इज़ कंसिडर्ड 0.5% विच इज़ सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय ऑल द जर्म्स, जितने भी जर्म्स होते हैं उनके डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्प करता है। द स्मगल इनटू आवर बॉडी विद द फूड। द रिसेंट स्टडीज़ have shown that chlorine also plays an important role in the daily battle of the body defense systems against the countless invisible enemies। बहुत सारे एनिमीज़ के लिए डिफेंस सिस्टम, हमारे बॉडी का डिफेंस, जिस डिफेंस सिस्टम बॉडी को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, IS इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम में भी क्या मौजूद है, क्लोरीन्स। क्लोरीन क्या, जितने भी इनविजिबल एनिमीज़ हैं उसमें क्या है हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, टॉक्सिन्स वगैरह, उनको अगेंस्ट ये करता है, फाइट करता है, उनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। मेनी डिजीज आर सक्सेसफुल कंट्रोल बाय द क्लोरीन। बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जिसको में क्लोरीन ही कंट्रोल करता है। क्लोरीन फाइट अगेंस्ट कोलेरा। दिस शो क्लोरीन प्लेज वाइटल रोल इन आवर हेल्थ। रफली 40% ऑफ ऑल द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर बेस्ड ऑन द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग क्लोरीन। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेडिसिन बनते हैं उसमें 40% कौन सा कंपाउंड्स होता है, क्लोरीन के एलिमेंट्स हो, क्लोरीन एलिमेंट्स यूज़ किया ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोक्विनिन, क्लोरीन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा कि जो हमारे पास मलेरिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या यूज़ किया जाता है, क्लोरोक्विनिन दिया जाता है, जिसको मलेरिया के डिफेंस के लिए, मेडिसिन अगेंस्ट द मलेरिया। मिलियंस ऑफ मलेरिया सफर सर्वाइव थैंक टू क्लोरीन। ये पहले जो क्लोरोक्विनिन था, लोग मलेरिया की वजह से भी डेथ हो जाता था, उसके बाद क्लोरोक्विनिन आ गया। क्लोरोक्विनिन किसका कंपाउंड, क्लोरीन का ही कंपाउंड है, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी कुछ डिफ़िकल्ट है, आपके काम का भी वैसे भी नहीं है। ये क्या है, थैंक टू क्लोरीन्स। उसके बाद इंस्टेड ऑफ ऑल दी पार्ट्स, अब इसमें सारे पार्ट्स के वजह पे भी इसके क्या है, एस्टनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये नहीं है कि सारे इसके एडवांटेजेस भी हों। Impacts and daily life, the chlorine has still come under the fire and described as a satanic elements। Satanic elements means क्या है, वो कंपाउंड्स जो डेंजरस कंसिडर करें उसको सैटेनिक एलिमेंट्स भी कंसिडर किया जाता है। ये सैटेनिक एलिमेंट्स भी कंसिडर किया है टू बी ए डेंजरस एंड पोज द थ्रेट ऑफ आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के भी और हेल्थ के थ्रेट ये काज करता है क्लोरीन, सच एज DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोराइड, ठीक है। PCBs, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है बेटा, ये पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। CFS क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, आर डेंजरस कंपाउंड्स बट क्लोरीन हैज़ अ बेनिफिट एंड वी वांट टू मेक यूज़ इन इट्स कंपाउंड्स। अब इसके बहुत सारे क्या, ये कौन से कंपाउंड्स हैं, ये डेंजरस कंपाउंड्स। अब देखें ये क्या डेंजरस कंपाउंड्स हैं, ठीक, ये बात भी याद रखना। उसके बाद ब्रोमीन। अब यहाँ पे ये क्लोरीन्स यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब बात करें किसका, ब्रोमीन्स का। ये हमारा सेकंड पार्ट जो इसका ब्रोमीन है। ब्रोमीन का है ऑर्गेनोब्रोमीन्स कंपाउंड्स आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स जितने उसमें भी यूज़ किया जाता है, डाइज, फेमिगेंट्स, पेस्टिसाइड्स, इस वगैरह में ब्रोमीन्स यूज़ करते हैं। ब्रोमीन कंपाउंड्स आर आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर रिटार्डेंट। एन इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ ब्रोमीन इज सिल्वर ब्रोमाइड। क्यों, कहाँ पे, फोटोग्राफी फिल्म, और वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव होता है। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन सबसे ज़्यादा, सबसे कम लेस्ट एबिनोड एलिमेंट्स है, सबसे कम एबिनोड एलिमेंट्स है।
क्लोरीन और ब्रोमीन से भी। अल्दो आयोडीनेटेड कंपाउंड्स डू हैव एप्लीकेशन एज कैटालिस्ट एंड मेडिसिन्स, कैटालिस्ट एंड मेडिसिन्स, ये याद रखना। फोटोग्राफिक फिल्म्स, इमल्शन, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। आयोडीन एंड इट्स कंपाउंड्स हैव यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। आयोडीन आर यूज्ड इन थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स अगर इसमें आयोडीन की कंसंट्रेशन वेरिएबल हो जाए तो इफ़ आयोडीन कंसंट्रेशन डिफिशिएंसी है उसको डिजीज़ को होता है गोइटर। गोइटर का इसको ट्रीटमेंट कैसे होता है, जब आयोडाइड साल्ट यूज़ किया जाए, जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ उसमें सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट हो तो उस गोइटर के लिए ट्रीटमेंट हो जाती है। आयोडीन डिजॉल्व इन इथल अल्कोहल कॉमनली नोन एज टिग्नेचर ऑफ आयोडीन्स, उसको क्या बोलते हैं, टिग्नेचर ऑफ दी आयोडीन बोलते हैं। इसमें यूज़ क्या है, टिग्नेचर ऑफ आयोडीन्स के यूजेस कौन से हैं, यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक फॉर द कट्स एंड स्क्रचेस और एंटीसेप्टिक जिसको हम पायोडीन बोलते हैं वो दरअसल टिग्नेचर ऑफ आयोडीन होता है। अब याद रखना, आयोडीन व्हेन मिक्सड विथ डिटर्जेंट्स इट यूज इन द क्लीनिंग डेयरी इक्विपमेंट्स, डिटर्जेंट्स के साथ हम इसको यूज़ करते हैं तो जो हमारे पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको क्लीनिंग साफ़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये था लेक्चर जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स एंड अकरेंस एंड सोर्सेज ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स जितने भी थे वो हमने स्टडी किए। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्लोरीन्स का इंट्रोडक्शन भी होगी और प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन्स की भी बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन किस मेथड में किया जाता है और कौन कौन से मेथड्स में